आप सभी का हमारे एएसयू क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंटीग्रल्स पार्ट 2। ठीक है, समाकलन पार्ट 2 का। तो उम्मीद है कल के फॉर्मूले जो लिखाए मैंने अच्छे से याद कर लिए होंगे, और जो पीछे डिफरेंशिएशन में जो आए थे ना अवकलन में फॉर्मूले, वो भी याद कर लिए होंगे। अगर फॉर्मूले याद है तो अच्छे से समझ में आएगा, अगर याद नहीं है तो फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पहले वीडियो पॉज करके फॉर्मूले याद कर लेना। ठीक है, अब देखो भी चलते हैं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये है भी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का क्या करना है, समाकलन। ठीक है, अब एक फॉर्मूला लिखाया हुआ आपको, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे चाहिए क्या, साइन स्क्वायर एक्स। तो फिर साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, ये क्या है प्लस में है, कॉस स्क्वायर एक्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला इससे, इस फॉर्मूले से ये बन गया। ये भी मैंने पीछे जो अवकलन के जो फॉर्मूले लिखाए थे कैसे बनता है, ये भी सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, अगर मैट्रिक्स पार्ट फर्स्ट से अगर मेरी क्लास देख रहे हो तो वहां से शुरुआत करना, क्योंकि वहां से बेसिक से स्टार्ट होती है एकदम। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा है ना, कुछ चीजें हैं जो डिटेल से हर बार नहीं बताई जाती। ठीक है, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है डिटेल से बताते हैं। तो अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये चीज क्यों रखी है, क्योंकि अपने को पता है अभी समाकलन में पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं मान सकते। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं मान सकते तो फिर अपने को ये चीजें भी कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा। अब कुछ ना कुछ में तो इसको तो कुछ चेंज होता दिख नहीं रहा, तो इसी को चेंज होता दिख रहा है भी, इस पद में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया। नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स और ये dx। अब अपने को पता है अभी ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। ये कल भी ये बहुत बार आ गया फॉर्मूला, आप तो याद भी हो जाना चाहिए। अब देखो एक की स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, एक की स्क्वायर एक ही होता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर है ना, ये बन गया ना। बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो भी ए की जगह 1 है और बी की जगह कॉस स्क्वायर है, तो ये लिख देंगे बस। ये फॉर्मूला लगा देंगे, एक बार दोनों प्लस में और एक बार दोनों माइनस में। तो एक बार दोनों प्लस में लिखा ब्रैकेट, और एक बार दोनों 1 माइनस कॉस एक्स माइनस में लिख दिया। ठीक है, भाग में 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो कॉस एक्स से ये चीज सेम है, ये दोनों कट जाएगी, तो बचा क्या 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस cos x, ये चीज बच गया। ठीक है, और ये dx चल ही रहा है साथ में। ठीक है, तो अब देखो सिंपल सी बात है, अब माइनस में है तो अलग अलग समाकलन कर देंगे। तो 1 का dx और बीच में माइनस है तो माइनस, और cos का अलग हो जाएगा। ठीक है, और बीच में ये हो गया dx। तो 1 का आपको बताया हुआ है समाकलन क्या होता है x, कल के फॉर्मूले में बताए हुए ना, और बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया। अब देखो यहाँ पे भी cos x का क्या होता है sin x। अब समाक जो अवकलन होता है उसमें क्या होता था भी, cos x का होता था माइनस sin x। ठीक है, फिर इसमें cos x का sin x होगा सीधा, क्योंकि वो चिन्ह है जो मैंने कल की क्लास में बता दिए, वहां से कल की क्लास में देख लेना भी कैसे डिफरेंशिएशन या कैसे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, ये अपना प्लस है और सी तो लगता ही है, तो ये अपना क्या आ गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा देखो, अब आप है ना खुद दिमाग लगा के सोचो भी, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड तो अवकलन की तरह मान के कर नहीं सकते, तो इसमें है ना अपने को कुछ ऐसा करना पड़ेगा भी, अपने जैसे sec स्क्वायर एक्स है तो इसका समाकलन कर सकते हैं, तो ऐसे पदों में चेंज करना पड़ेगा इनको भी जिसका समाकलन अपने कर सके। ठीक है, मतलब कर सकते हैं, समाकलन होता है फॉर्मूले में आया हो उसका समाकलन। ठीक है, तो ऐसे पदों में कैसे करेंगे, सबसे पहले ना देखो भी अलग अलग कर देंगे। 4 के नीचे cos स्क्वायर एक्स और 3 sin x के नीचे cos स्क्वायर एक्स अलग अलग करेंगे। तो अब देखो 4 के नीचे cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, बीच में प्लस है प्लस, और 3 sin x के नीचे cos स्क्वायर एक्स, मतलब दोनों के अलग अलग कर दिया। ठीक है, और आगे क्या है dx।
अब कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। ये मैंने अवकलन के जो पार्ट फर्स्ट है ना उसमें शायद फॉर्मूले में बताया हुआ है भी 1 कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। ठीक है, या फिर ये बताया हुआ है भी कोस बराबर 1/सेक। ठीक है, मतलब ये दोनों विपरीत होते हैं। तो ये 1/कोस स्क्वायर एक्स है तो इसका 1/कोस स्क्वायर है तो ये भी सेक स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये देखो सेक स्क्वायर एक्स 4 है तो ये 4 है, ये समाकलन का निशान, ये ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पे क्या बना सकता है? अभी 3 तो है ही तो 3 तो लिख दो। अब साइन और कोस स्क्वायर का क्या मतलब है? कोस स्क्वायर एक्स का तो यही मतलब है ना अभी कोस एक्स और डॉट कोस एक्स, मतलब 2 बार कोस एक्स है। जैसे 2 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2, यही तो होता है। तो इसी प्रकार कोस एक्स इंटू कोस एक्स, तो 2 कोस है, साइन बटा कोस, एक कोस का तो है ना टेन में चेंज कर देंगे। साइन बटे कोस क्या होता है? ये भी फॉर्मूला है, साइन बटे कोस एक्स क्या होता है? टेन एक्स, है ना। तो ये चीज है, इसमें क्या कर देंगे? टेन एक्स। ठीक है, एक का तो हो गया साइन बटे कोस का, एक और कोस बच गया। ठीक है, इस कोस का क्या करना है? सेक में चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक एक्स। आगे बात समझ में ना भी 2 कोस है, एक कोस का तो साइन बटे कोस का टेन कर दिया और एक कोस बचा 1/कोस बच गया, तो 1/कोस को क्या लिख सकते हैं? सेक लिख सकते हैं, है ना। तो ये 1/कोस है, सेक लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे ये सेक लिख दिया। अब ये ब्रैकेट लगा दो, dx लगा दो। अब अलग अलग अवकलन समाकलन कर दो। तो अब देखो भी 4 है और इसके मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट होता है, जैसे 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या हो जाता है? समाकलन से पहले आ जाता है। ये बता रखा है आपको बहुत बार। तो 4 तो आगे आ जाएगा और क्या किसका हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स है dx। ठीक है, प्लस है, प्लस फिर इसमें 3 है, इसमें मल्टीप्लिकेशन में तो 3 तो आगे आ जाएगा और समाकलन जो बचा है उसका हो जाएगा टेन एक्स है सेक एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? dx। अब कर दो, ये बराबर में चल ही रहा है। तो देखो भी 4 तो 4 है और सेक स्क्वायर एक्स dx का समाकलन क्या होता है? लिखाया हुआ है कल के फॉर्मूले में, टेन एक्स होता है। फिर प्लस 3 का 3 और टेन एक्स और सेक एक्स का क्या होता है? अब कल के फॉर्मूले में लिखाया हुआ है, ये भी सेक एक्स होता है ना। तो ये देखो अभी ये लिख दिया सेक एक्स और प्लस में सी लगता है, ये अपना फाइनल आंसर आ गया। बस सिंपल सी बात है भी, अलग अलग किया है और इसको सेक स्क्वायर में किया है क्योंकि अपने को पता है भी सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कर सकते हैं। और टेन एक्स और सेक एक्स भी ये थोड़ी सी ना, थोड़ी कॉमन सेंस की बात होती है। थोड़ा जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे अपने आप आता जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो, ठीक है, अब फॉर्मूले याद है तो आप कर लोगे। अब ये भी फॉर्मूला आपको पीछे अवकलन का जो करवाया था ना डिफ्रेंशिएशन का, उसमें ही लिखाए हुए हैं भी cos 2x और cos 2x, इसके 2 फॉर्मूले लिखाए हुए हैं। एक तो लिखाया हुआ है भी 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, और एक क्या है भी 2 cos स्क्वायर x - 1। ठीक है, और ये समझाए हुए भी हैं भी कैसे थोड़े बहुत याद कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, तो अब देखो भी ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। अगर यहाँ पे कोस के पहले माइनस आए ना तो फिर साइन के पहले माइनस वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे उसकी जगह। अगर कोस के पहले प्लस आए तो फिर ये फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, मतलब कोस के पहले प्लस वाला। ठीक है, मतलब प्लस आए तो कोस से पहले प्लस वाला, माइनस आए तो साइन से पहले माइनस वाला। अब ये क्यों करते हैं? ये इसका करने का रीजन है ना क्योंकि ये 1 से 1 कट जाएगा और ये 1 से ये -1 कट जाएगा, इसीलिए अपने ये फॉर्मूला पुट करते हैं। ठीक है, वरना तो ऊपर नीचे कोई सा भी कर सकते हैं, पर 1 से 1 कट करने के लिए फॉर्मूला पुट करते हैं और फिर साइन और कोस बन के tan में अपना पद आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो भी कैसे करते हैं। अब 1 माइनस, यहाँ पे माइनस है ना तो ब्रैकेट लगा देना। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट इसीलिए लगाएंगे क्योंकि अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाते हैं, माइनस बाहर होता है तो। ठीक है, cos 2x की जगह मैंने कहा था अभी कोस से पहले माइनस है तो माइनस वाला लगा देना। तो -1 माइनस है 1 - 2 sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला लगा दिया। भाग में 1 प्लस, तो यहाँ पे प्लस है तो इसमें प्लस है ना, इसीलिए इसमें ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले
तो ये देखो भाई 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, cos 2x की जगह ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब ये हो गया dx। अब देखो ये समाकलन का चिन्ह है, अब माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह क्या हो जाएंगे चेंज, तो 1, ये 1 प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का 2 sin स्क्वायर एक्स है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 2 sin स्क्वायर एक्स। आगे बात समझ में, इसीलिए ब्रैकेट लगाया था ताकि n माइनस है पहले तो चेंज हो जाते हैं अंदर वाले। अब नीचे वाला 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पे समझ में आएगा अभी ये अलग अलग क्यों लिए। देखो अभी 1, ये 1 प्लस का और ये माइनस का है तो 1 माइनस 1 क्या होता है 0, मतलब ये कट जाएगा तो 2 sin स्क्वायर एक्स बच जाएगा। और इसमें देखो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 है तो ये भी कट जाएगा, तो क्या बता 2 sin स्क्वायर एक्स भाग में 2 cos स्क्वायर एक्स, है ना, 1 से 1 1 से 1 कट जाता है। ठीक है, तो अब देखो 2 से 2 वापिस कट हो जाएगा तो sin स्क्वायर एक्स अपॉन tan cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है tan स्क्वायर एक्स, क्योंकि sin x बटे cos x क्या बताया था tan x, तो इसमें स्क्वायर और स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगी। यह फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि बहुत बार रिपीट हो गया। अब देखो 2 से 2 कट गया और ये फॉर्मूला बन गया tan स्क्वायर एक्स। अब अपने को पता है अभी tan स्क्वायर एक्स का तो समाकलन होता नहीं है, तो इसको अगर आपको फॉर्मूले याद है अभी tan स्क्वायर एक्स से कोई फॉर्मूला याद करो आपको है ना यही फॉर्मूला याद आएगा tan स्क्वायर एक्स से भी। सिंपल जो फॉर्मूला लिखाया हुआ है ना 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखाया था sec स्क्वायर एक्स, है ना, यही फॉर्मूला याद आएगा आपको भी सिंपल tan स्क्वायर एक्स का, क्योंकि इसी से अपने tan स्क्वायर एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो ये 1 है यहाँ पे प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, tan स्क्वायर एक्स बराबर है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो गया sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये प्लस का है तो इधर गया माइनस का, मतलब tan स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब है ना अपने को पता है भी sec स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, इसीलिए अपने ये फॉर्मूला पुट किए। तो अब देखो समाकलन sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो अब अलग अलग समाकलन कर देंगे, ये dx और ये dx और ये dx साथ में चलता है ना। तो अब देखो sec स्क्वायर एक्स dx इसका अलग हो गया, बीच में माइनस है, माइनस समाकलन 1 का अलग हो गया समाकलन। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan x, बीच में क्या है माइनस 1 का समाकलन क्या होता है x, और ये अपना फाइनल क्या आ गया आंसर। बस सिंपल सा ही है, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप कर सकते हो। जैसे जहां पे आप रुक जाए ना गड्डी तो वहां पे आप फॉर्मूले पुट करने हैं, बस समाकलन में यही होता है। जैसे यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे पता है भी अपने को समाकलन नहीं होता तो फिर cos 2x की जगह फॉर्मूले पुट कर दो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है भी कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे cos 2x की जगह फॉर्मूला आप पुट करना है इन दोनों में से। ठीक है, पुट किया हल किया और साइन अपन cos वाला tan में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे फिर गाड़ी रुक गई भी कि यहाँ पे समाकलन tan स्क्वायर एक्स का तो समाकलन अपने को होता ही नहीं है, तो ये नहीं होता तो फिर वापिस फॉर्मूले पे आ जाओ, v1 प्लस tan स्क्वायर एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स, तो फिर tan स्क्वायर एक्स का निकालना है अपने को, tan स्क्वायर एक्स की जगह रखना है तो 1 इधर चला जाएगा, तो ये चीज tan स्क्वायर एक्स की जगह रख दी। अब इसका अपने को ये समाकलन पता ही है तो ये कर दिया, ऐसे होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले अगर अच्छे से याद होते हैं तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और टाइम बहुत मिलता है एग्जाम में, इसीलिए आप है ना फॉर्मूले याद हो तो अलग अलग फॉर्मूले पुट करके भी देख सकते हो एक बार अगर दिमाग में नहीं आए तो। ठीक है, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप आने लग जाएंगे, और वहां पे एग्जाम में अगर क्वेश्चन देख के हार मान लोगे भी यार, अगर आप रटोगे इसको है ना रटाफिकेशन कर लोगे v1 माइनस cos 2x से ऐसे फॉर्मूला पुट कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो फिर आप है ना भूल जाओगे चीजें। अब बिना देखे आप है ना खुद सोच सपोज करना भी ये होगा नहीं, समाकलन रुक गया, तो जिस तरीके से मैंने समझा रहा हूँ ना वैसे ही समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, अब ये अगला क्वेश्चन लिख लिया मैंने, समाकलन करना है 1 अपॉन sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। अब अपने को सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा भी क्या पुट कर सकते हैं इसमें भी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो मान नहीं सकते, वो तो सिंपल सी बात है, हर क्वेश्चन में होता ही है। तो इसमें ना अपने 1 की जगह देखो भी ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, sin स्क्वायर एक्स है प्लस है cos स्क्वायर एक्स बराबर 1,
ये पुट करने का फायदा क्या होगा, अभी जब अपने अलग अलग करेंगे ना तो दोनों कट जाएंगे, अभी अपने क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वन की जगह क्या है, ये फॉर्मूला पुट करो। तो देखो वन की जगह कर दिया, ये वन है ना, वन के बराबर ही था, ये साइन स्क्वायर एक्स है प्लस है कोस स्क्वायर एक्स, ये पुट कर दिया। भाग में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है और कोस स्क्वायर एक्स, डीएक्स है, चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो हर बार की तरह अलग अलग कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स के नीचे पूरा पद और कोस स्क्वायर एक्स के नीचे पूरा पद। ठीक है, तो ये देखो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स है, कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, बीच में क्या है प्लस प्लस लगा दिया। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स के नीचे क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है और कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये dx है ही दोनों के मल्टीप्लिकेशन में। अब देखो भाई साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बच गया, वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, इसीलिए ये फॉर्मूला लिया था। अब आगे ना बात समझ में, भी साइन स्क्वायर एक्स का अगर अपने अलग करेंगे तो साइन से साइन कट गया, कोस स्क्वायर एक्स बचेगा वन अपॉन। ठीक है, और अगर भी इसमें अलग करेंगे तो कोस से कोस कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओनली साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब देखो समाकलन है, इसमें साइन से साइन कट गया तो बच गया वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, प्लस इसमें कोस से कोस कट गया। ठीक है, तो इसमें क्या बच गया, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाया और ये dx किया। अब देखो समाकलन वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का उल्टा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अब अपने को पता है ना भी सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है, पीछे फॉर्मूले में होता है। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस ये ब्रैकेट में रखना। वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। विपरीत साइन का विपरीत क्या होता है, कोसेक ही तो होता है। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट और dx। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला पता है अपने को और सेक स्क्वायर एक्स का भी समाकलन पता है, तो दोनों का समाकलन पता है तो बस आ गया, दोनों का अलग अलग समाकलन कर दो। भी सेक स्क्वायर एक्स है, ये dx लगा देना यहाँ पे, फिर बीच में प्लस है, फिर समाकलन है कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। अब देखो भाई सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कोट एक्स, ये चीज ध्यान में रखना। और यहाँ पे प्लस है और आएगा क्या इसका माइनस, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा और कोट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस सी आता ही है, तो ये क्या फाइनल है आंसर। बस सिंपल सा ही है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती है। जैसे ऊपर थोड़ा है ना ऐसे अंदाजा लगा लेना, जैसे ऊपर है ना साइन और नीचे कोस हो, तो मतलब क्या है कि साइन को ऐसे पदों में चेंज कर दो कि कोस के जैसे पदों में चेंज करने की कोशिश करो। वैसा फॉर्मूला देखो आप आपने भी याद किया है तो अपने माइंड में देखना। ठीक है, तो वैसा फॉर्मूला पुट कर देंगे। अब ये दोनों नीचे हैं, ऊपर वन है, तो ऊपर है ना साइन को लाने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि ये दोनों कट सके बारी बारी। ठीक है, ऐसे थोड़ा है ना आइडिया लगता है भी कौन सा फॉर्मूला पुट होगा। ठीक है, शायद ऐसे ही कोई टीचर बताता होगा, बस डायरेक्ट समझा देता होगा आपको, पर मैं ना इतनी डीपली और बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ कि तरीका क्या होता है करने का, अप्रोच क्या होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर। अब ये क्वेश्चन है कि इस प्रकार का क्वेश्चन है ना मैंने करवाया हुआ है आपको, पहले ना वहां पे जाके चेक करना या फिर आप खुद करके देखना ये। ठीक है, वीडियो पॉज करके, और मैं करवा रहा हूँ वैसे तो। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है भी अलग अलग कर देंगे, वही सेम कंडीशन वही पैटर्न भी, एक्स की स्क्वायर के नीचे एक्स की पावर 4 प्लस में 1 के नीचे एक्स की पावर 4 अलग अलग कर दिया, और दोनों का समाकलन है ना ये पूरे का, तो ये ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, और ये dx से बाहर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अगली स्टेप क्या करेंगे भी कट कर देंगे जो कट होता है। तो अब देखो एक्स की स्क्वायर और नीचे क्या एक्स की पावर 4, तो 4 में से 2 गए तो 2 है ना, एक्स की स्क्वायर बच जाएगा नीचे। ठीक है, कट होके, और इसका समाकलन हो जाएगा, बीच में प्लस है तो अलग समाकलन कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं। ठीक है, प्लस समाकलन 1/x की पावर है 4, इसका समाकलन अलग हो जाएगा dx। आगे बात समझ में भी, इसकी स्क्वायर से तो ये 2 घट हो जाएंगे तो 1/x की स्क्वायर बच जाएगा, और ये 1/x की पावर 4 ही है, और इन दोनों को अलग अलग समाकलन के रूप में लिख दिया।
अब आपको बताया हुआ है भी एक्स की स्क्वायर का 1/x की स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भी, यहाँ पे लिख देता हूं भी इसको, है ना, x⁻⁻2 dx लिख सकते हैं ना, बीच में प्लस समाकलन x⁻⁻4 dx, है ना। अब बराबर में, अब देखो भी x⁻⁻2 का मैंने बताया हुआ है भी x⁻⁻2 + 1 -2 + 1 समाकलन ये होता है, बीच में प्लस है, फिर यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है x⁻⁻4 है, तो x⁻⁻4 + 1 और -4 + 1, ठीक है, और प्लस c आता ही है। तो इसका मैं जो आंसर है ना वो यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का। अब देखो 2 में से 1 गए तो 1, तो x⁻1 क्या बचेगा, बड़ा किसका है, माइनस का, तो माइनस का 1 बच गया, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है -1, ठीक है। मैं ये आगे कर देता हूँ, वीडियो पॉज करके ये पद आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखो भी ये तो पद मैंने यहां तक तो समझा दिया था, अब क्या करना है अभी, 2 में से 1 घटाना है और बड़ा किसका है, माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा अभी x⁻−1 बच जाएगा ऊपर, और यहाँ पे क्या बचेगा -1, है ना, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भी देखो भी x⁻−3 बच जाएगा, -4 में से 1 गए तो माइनस का 3 बचता है, और यहाँ पे भी -3 बच जाएगा, प्लस c, ठीक है। अब ये माइनस में है तो ये भाग में आके प्लस में हो जाएगा, है ना, तो x इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्लस में, और यहाँ पे क्या है भी x की पावर, ये देखो ये माइनस है ना, तो ये लगाना मत भूलना, ये भी माइनस में है, ठीक है। और x⁻−3 को क्या लिख सकते हैं, x⁻+3 मतलब x/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो सॉरी 1/x⁻3 लिख सकते हैं, और ये -3 है तो ये -3 लगाना मत भूलना, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में कर देना ये -3 क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ओके। अब देखो भी -1/x, और ये माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस है 1/3x³, ये अपना क्या आ गया फाइनल आंसर। बस थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रखना है इसमें, और बाकी तो कुछ नहीं है, इसमें अलग अलग किया और समाकलन किया। ये इसमें फॉर्मूला क्या लगा है, वही तो लगा है x⁻n+1/n+1, x⁻n1/n+1, मतलब n की जगह क्या था, -2 था, ठीक है, x⁻n बराबर इसका समाकलन करते हैं तो x⁻n+1/n+1, ये कल की क्लास में मैंने बहुत बार समझा दिया, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है ना, ये खुद करना, ठीक है। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कराऊंगा क्योंकि पहले अलग अलग पद में करेंगे तो अलग अलग कर देंगे भी, x³/x², ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, बीच में माइनस है 1/x², एक बार x³ के नीचे x², एक बार 1 के नीचे x² और dx, ठीक है। अब स्क्वायर 3 में से 2 गए तो 1, मतलब ऊपर बचेगा ना, इस बार ऊपर बढ़ा है तो x⁻1 यहाँ पे बच गया, बीच में माइनस है, माइनस यहाँ पे dx लगा देना, ठीक है, अलग अलग कर देता हूं मैं, यहीं पे बीच में माइनस है, माइनस इसका समाकलन अलग, तो इसका क्या लिख सकते हैं 1/x² को x⁻−2, अभी पीछे क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है, वैसे, और यहाँ पे dx, मतलब अलग अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया पद का और इसका अलग पद का समाकलन कर दिया। तो अब देखो भी x⁻1 का समाकलन क्या होता है, x²/2, ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस, x⁻−2 का समाकलन क्या होता है, अब x⁻−2 का ये देखो ये किया हुआ है ना, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पीछे वाले क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है। तो 1/x, और यहाँ पे माइनस आया था ना, और यहाँ पे पहले से ही माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, ये अपना क्या आ गया आंसर, ठीक है। x⁻−2 + 1 और -2 + 1, तो ये यही तो बनेगा अभी x⁻−1/-1, तो मतलब माइनस आगे आ जाता है, और x⁻−1 को क्या लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। तो यही है अभी -1/x, और यहाँ पे पहले से माइनस था तो माइनस और माइनस दोनों क्या हो गए प्लस, और 1/x लिख दिया, ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो 1 + sin2x का √ है, तो इसमें क्या मैंने क्या बताया था, अभी भाग में होता है तब तो sin2x की जगह कुछ रखते हैं, तो ऐसे कोशिश करते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है
भी अंडर रूट के अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर है तो क्या करना पड़ेगा, वही चीज करनी पड़ेगी भी। देखो अभी मैं बताता हूं आपको भी साइन स्क्वायर एक्स है प्लस है कोस स्क्वायर एक्स है बराबर क्या है 1। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब ये फॉर्मूला लगाने का जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा, और साइन 2x का साइन 2x की जगह लगा देंगे फॉर्मूला भी। साइन 2x का क्या होता है 2 साइन x है और है कोस x। साइन 2x की जगह भी ये फॉर्मूला लगा दिया और 1 की जगह भी ये फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, अब देखो भी अंडर रूट है 1 की जगह क्या है साइन स्क्वायर x प्लस है कोस स्क्वायर x। ठीक है, बाद में क्या है प्लस, तो प्लस साइन 2x की जगह क्या है 2 साइन x है कोस x, तो 2 साइन x है कोस x। मतलब फॉर्मूले याद है तो क्वेश्चन कर लोगे आप, मतलब फॉर्मूले पुट किए हैं और कुछ नहीं किया, 1 की जगह दोनों कर दिए और साइन 2x की जगह ये दोनों कर दिए। अब ये करने का फायदा क्या होगा ये अभी समझ में आ जाएगा आपके। तो अब देखो ये फॉर्मूला a प्लस बी की होल स्क्वायर 10th क्लास में आता था, तो a प्लस बी की होल स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या होता है a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। और एक फॉर्मूला ये होता है भी a माइनस बी की होल स्क्वायर, तो a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पे क्या है भी a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab है ना, बन रहा है ना सेम भी। a की जगह साइन है और b की जगह क्या है कोस। ठीक है, तो a की जगह साइन प्लस b की जगह क्या है कोस, तो साइन x प्लस b की जगह क्या है कोस x है। ठीक है, और फिर क्या करना है स्क्वायर, ये स्क्वायर कर देंगे और ऊपर क्या है अंडर रूट। ठीक है, तो अब अपने को पता है भी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 और स्क्वायर ये होती है, तो 2 से 2 कट हो जाते हैं है ना। तो ये दोनों कट हो जाएंगे तो क्या बता साइन x प्लस कोस x। ठीक है, और ये हो गया dx। अब इसका समाकलन अपने को पता ही है, साइन x का अलग कर देंगे और कोस x का समाकलन अलग कर देंगे। तो अब देखो आगे भी साइन x का समाकलन अलग हो जाएगा, dx लिख दिया, बीच में क्या है प्लस साइन x dx और फिर यहाँ पे कोस x का अलग कर देंगे, dx लिख दिया। ठीक है, तो साइन का अलग कोस का अलग। अब साइन का समाकलन क्या होता है कोस x। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। कोस x का समाकलन क्या होता है साइन x। आगे क्या लिखना है c। ठीक है, c लिखना मत भूलना, ये कांस्टेंट के रूप में हमेशा लिखते हैं। और अब देखो भी माइनस का, तो इसमें क्या है मैंने क्या कहा था भी समाकलन करने के बाद अगर c आ जाए तो वहां पे माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। वैसे तो ये एग्जामिनर सही देगा पर है ना थोड़ा सा प्लस वाला आगे साइन एक्स माइनस है और ये माइनस कोस एक्स आगे लिख देंगे, तो ये माइनस कोस एक्स यहाँ पे लिख दिया प्लस सी, ये अपना क्या आ गया आंसर। मतलब थोड़ा सा है ना एक सेटल होता है ना, वैसे बढ़िया लगता है भी ऐसे प्लस का पहले और माइनस का बाद में। जैसे अपने लिखते हैं ना भी एक्स की जहां ज्यादा पावर होती है वहां पहले पावर ज्यादा वाले लिखते हैं, फिर बाद में कम कम कम, जैसे एक्स की स्क्वायर फिर एक्स फिर प्लस 1, मतलब कम फिर पावर कम है ना। तो ऐसे नंबर वाइज लिखते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है। ठीक है, और बाकी आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है ठीक है भाई, समाकलन 1/1 प्लस साइन एक्स है dx। तो अब इसमें सोचो भी अपने क्या कर सकते हैं, तो इसमें ना 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स लिखने का तो कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इसमें बाद में अलग अलग करेंगे तो कट नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं ये प्रिम्यकरण कर देते हैं। प्रिम्यकरण मैंने बताया था ना पीछे क्लासों में बताया हुआ है प्रिम्यकरण कैसे करते हैं, तो वैसे प्रिम्यकरण करते हैं। प्रिम्यकरण करने का मतलब है भी नीचे वाला जो पद होता है ना जहाँ उसके बीच में प्लस होता है तो वहां पे माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता है तो प्लस का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे अभी करके बताता हूँ मैं 1/1 प्लस साइन एक्स, ये चीज है प्रिम्यकरण करना है तो इसमें माइनस लगा के 1 माइनस साइन एक्स, मतलब बस चिन्ह चेंज किया ओनली है ना, और ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, और ये पूरे पे क्या हो गया dx।
आगे बात समझ में। परिमेयकरण करने का फायदा यही होता है भी नीचे की जो होती है ना उसकी स्क्वायर हो जाती है। जैसे a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस है b, क्या होता है a की स्क्वायर माइनस है b की स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला आता है बराबर में, ये बराबर है। तो ये बहुत बार आ गया आपके फॉर्मूला। तो a प्लस बी a माइनस बी का क्या होगा, a की स्क्वायर माइनस है b की स्क्वायर, तो ये लिख देंगे। ऊपर क्या आ गया 1 माइनस है साइन एक्स, क्योंकि 1 से इसका करेंगे तो 1 माइनस साइन एक्स, ये सेम ही रहेगा। नीचे क्या आ गया भी एक की स्क्वायर तो एक ही होता है, ठीक है, और माइनस बी की स्क्वायर मतलब बी की जगह क्या है साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर है एक्स, ये चीज आ गई, ठीक है। इसका समाकलन और इसका dx। अब देखो भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस है कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1, और अपने को चाहिए क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स चाहिए तो कोस इधर ले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया 1 माइनस है कोस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या कर देंगे, सॉरी थोड़ा सा अलग हो गया। अगर है ना देखो कोस का ही निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट भी, ये 1 है, ये 1 इधर जाएगा, तो देखो अभी मैं बताता हूँ पूरा। वैसे तो ये लगा दोगे तो भी सेम आएगा, और यहाँ पे ना एक तो ये हो गया और एक क्या हो गया अभी कोस स्क्वायर एक्स बराबर ये 1 है, ये इधर जाएगा तो क्या हो गया 1 माइनस है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये पूरे का ही बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या कर सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स, है ना। अब देखो दोनों चीज लगा के बता देता हूं मैं, आता नीचे सेम ही है 1 माइनस है साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या है कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या है कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स। एक तो ये लगा दिया, ठीक है, और दूसरा भी मैंने ये बताया था तो ये लगा दो, उसमें क्या होगा 1 से 1 कट हो जाएगा, बस बराबर ही रहता है 1 माइनस है साइन एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या करना है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस है कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ माइनस है ना पहले तो ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे भी 1 माइनस है साइन एक्स और 1 माइनस है बाहर, तो ब्रैकेट आएंगे तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो 1 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा कोस स्क्वायर। अब देखो 1 से 1 कट हो गया, है ना, ये 1 प्लस का और ये माइनस का है, तो क्या बता 1 माइनस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स, यही तो बता सेम। इसीलिए ये लगा दो तो ये लगा दो, घबराना नहीं है, बस कंटिन्यू चलते रहना है, अपने आप आंसर आ जाता है, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ फॉर्मूले याद रखो। अब देखो भी वही सिस्टम पैटर्न भी अब अलग अलग करना है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया, फिर साइन एक्स के नीचे कोस स्क्वायर एक्स, मतलब अलग अलग लिख दिया, कोस स्क्वायर एक्स 1 के नीचे कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस, फिर कोस साइन के नीचे कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है, और इन दोनों के dx हो गया। अब क्या करना है, ये अलग समझाने के लिए मैंने कर दिया, ठीक है, वैसे क्वेश्चन ये चल रहा है, तो अब देखो भी अलग अलग कर देंगे, इसका समाकलन अलग और इसका समाकलन अलग, तो 1 अपॉन, अब देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, है ना, फिर dx, इसका तो ये लिख दिया, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस लगा दिया, और इस पद का समाकलन देखो, इसका भी पीछे क्वेश्चन में किया हुआ है ना, साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं भी साइन अपॉन कोस को तो कर सकते हैं tan x, जैसे ये साइन x अपॉन में कोस x, है ना, ऐसे दो बार लिख सकते हैं भी कोस स्क्वायर x को, तो देखो ये तो बन गया tan x, और ये 1 अपॉन कोस x का क्या होता है sec x, ये dx लगा दिया, मतलब वो पीछे करवा दिया था ये मैंने, वही सेम आ गया, और ये भी पीछे करवा दिया था, मतलब ये इस पद से आगे तो मैंने करवा दिया था। sec स्क्वायर x का क्या बन गया tan x, बीच में माइनस, और tan x और sec x का क्या बन गया sec x प्लस c, ये अपना आ गया फाइनल आंसर। आज के लिए इतना ही, 8 क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से कर लेना, एक क्वेश्चन मैं ना आपको डाल देता हूँ तो वो आप कर लेना, होमवर्क है ये, और वैसे मैं कल करवा दूंगा ये क्वेश्चन, पर जब तक आप कोशिश नहीं करोगे खुद करने की तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये देखो अभी sec x प्लस में tan x अपॉन में sec x माइनस में tan x,
ठीक है, इसका समाकलन करना है और ये dx है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो वो चीज आप खुद देखना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो ये है ना ये जो भाग में है इसका क्या करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करते हैं तो क्या हो जाएगा बी माइनस का प्लस के साथ, तो इसका है ना बी इसका मल्टीप्लिकेशन है ना क्वेश्चन में आगे, जैसे sec x प्लस टेन एक्स अपॉन में sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, इस पूरे पद से दोनों से मल्टीप्लिकेशन, यही अपने ऊपर नीचे ऐसे सेम किया था। इसमें भी देखो माइनस की जगह क्या है, प्लस लिखा है बस, है ना। बाकी ये पूरा है, इसका नीचे भी मल्टीप्लिकेशन कर दो और ऊपर भी कर दो, तो ये ऊपर नीचे दोनों करना पड़ता है। इसका रीजन ये है भी ये दोनों कट होके 1 हो जाता है, तो ये चीज वापस क्वेश्चन सेम बन जाता है। ठीक है, इसीलिए करते हैं। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो भाई वही फॉर्मूला लगा देना आप। अब खुद देखना भी कैसे कैसे कर सकते हो। थोड़ा सा और बता दूंगा मैं आइडिया भी, इसको है ना sec x भी करने के बाद ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, एक ये फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। ठीक है, मतलब इसकी स्क्वायर माइनस है b की स्क्वायर कर दिया, और sec x प्लस है tan x है। ठीक है, तो इसको भी आप खुद करके देखना भी sec x प्लस tan x, और ये भी sec x प्लस tan x है, तो क्या होगा sec x है प्लस tan x की होल स्क्वायर, ऐसे होगा। ठीक है, फिर इसको होल स्क्वायर करने के बाद आपको है ना अलग अलग करना है, तो वो आप खुद करके देखना। देखो भी ये होल स्क्वायर होती है a प्लस b की होल स्क्वायर होती है, तो उसका क्या होता है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, वही होता है ना। तो वो फॉर्मूला इसमें लगा देना और इसमें ये फॉर्मूला लगा देना a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर वाला, और इसमें a प्लस b की स्क्वायर को ये खोल के लगा देना। फिर आप करके देखना, वरना कल मैं समझाई दूंगा ये क्वेश्चन, थोड़ा रफली बता दिया मैंने। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और आप है ना वीडियो को लाइक शेयर, और जो भी कमी लगे नेगेटिव चीज लगे ना वो मुझे बताना। पॉजिटिव करोगे तो अच्छी बात है, नेगेटिव लगे कुछ भी तो मुझे बताना, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू।